स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम MMB ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि CBT एग्ज़ाम पेपर 2021 के लिए हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप जिस भी ट्रेड में हैं, अगर आप MMB ट्रेड में हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। साथ ही अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो चैनल पर और भी ट्रेड के मॉडल पेपर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपका ट्रेड का मॉडल पेपर नहीं है चैनल पे तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका भी मॉडल पेपर बना देंगे जल्दी ही। हम कोशिश करेंगे डेली किसी एक ट्रेड का मॉडल पेपर लेकर आएंगे चैनल पे। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मॉडल पेपर के PDF की लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो इस मॉडल पेपर का PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर में लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हमने बोनस क्वेश्चन रखा हुआ है, जो कि आप ही के ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक क्वेश्चन है। उसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही उसका हम कोशिश करेंगे आपको इमेजेस एंड फिगर के माध्यम से समझाएंगे भी उसे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लच। तो क्लच आप सभी लोग जानते हैं। इस क्लच का आपको नाम बताना है कि ये कैसा क्लच है। तो आप यहाँ पे देख के बताएंगे कौन क्लच है, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है, डॉग क्लच है या मल्टी प्लेट क्लच है। तो ये है आपका डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। अगर इस फिगर से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरह का होता है आपका डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। ये उसके पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच। ये क्लच देखना है आपको फिगर में। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके CBT एग्जाम में, और बताना है कैसा क्लच है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो में थोड़ा सा हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये है सिंगल प्लेट क्लच है, डॉग क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है या कोन क्लच है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है आपका, ये है आपका कोन क्लच। अभी नहीं समझ में आया तो आपको ये फिगर देख के समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह होता है आपका कोन क्लच, आपने देखा भी होगा। इसके पार्ट्स हैं इनर कोन, आउटर कोन, ड्राइविंग शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट, एक्चुएटिंग स्प्रिंग, कॉन्टैक्ट लीवर एंड फ्रिक्शन लाइनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ट्राइपॉड जॉइंट आप सभी लोग जानते हैं। तो उसका आपको परमिटेड जो डिफ्रैक्शन एंगल होता है, अनुमत एंगल जो है वो कितना होता है वो बताना है। 13 डिग्री, 18 डिग्री, 26 डिग्री या 32 डिग्री। राइट आंसर आपका 26 डिग्री, ऑप्शन सी। ट्राइपॉड जॉइंट कुछ इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल जो भारी वाहन है उसमें कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट। राइट आंसर यहाँ पे आपका 24 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो क्या है। क्लच के सिद्धांत पे काम करता है स्लाइडिंग, सेंट्रीपेटल, फ्रिक्शन या स्क्रू एंड नट। तो जो क्लच का कार्यकारी सिद्धांत है वो काम करता है किस पर, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किस सिस्टम से संबंधित है। स्टीयरिंग सिस्टम से, स्टार्टिंग सिस्टम से, चार्जिंग सिस्टम से या HVAC सिस्टम से। यहाँ पे आपका राइट आंसर है चार्जिंग सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द थर्ड डिजिट कोड नंबर 9 इंडिकेट सिस्टम ट्रैवल इन स्कैन टूल लेटर कोड। जो स्कैन टूल लेटर कोड होता है, स्कैन टूल लेटर कोड होता है, उसमें जो थर्ड डिजिट कोड नंबर 9 है वो क्या इंडिकेट करता है। तो आप कोड पूरा निकाल के देखेंगे, उसमें जो थर्ड डिजिट का कोड नंबर 9 है वो इंडिकेट करता है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल एंड कंट्रोल। ठीक, इनपुट आउटपुट सिग्नल को और कंट्रोल को इंडिकेट करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द कैम्बर। ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये कैम्बर है आपका। कैम्बर आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह का होता है। तो जो एक्स पार्ट है ये क्या है, कास्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल, कैम्बर एंगल या इंक्लूडेड एंगल। तो इसे ही हम बोलते हैं कैम्बर एंगल। कैम्बर कितने तरह का होता है आप यहाँ देख सकते हैं। एक होता है नेगेटिव कैम्बर, एक होता है न्यूट्रल कैम्बर और एक होता है पॉजिटिव कैम्बर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। इन जनरल यानी आमतौर पर स्टीयरिंग रेशियो किस रेंज में होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके, 8:2 to 22:2, 11:2 से
22:2, 11:1 to 24:1 या 10:1 to 18:1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 11:1 to 24:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द कास्ट व्हील। ये कास्ट व्हील है आपका, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है। टायर है, रिम है, ट्यूब है या हब है। तो एक्स पार्ट आपका क्या है, हब। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है हब। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ द टायर इज स्पेसिफाइड। टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। शोल्डर विड्थ, बीड सर्किल डाया एंड प्लाई रेटिंग से, या शोल्डर डाया, बीड सर्किल डाया, प्लाई रेटिंग, शोल्डर विड्थ, टायर थिकनेस एंड प्लाई रेटिंग, टायर इनर सर्किल डाया या शोल्डर विड्थ। तो जो टायर का हम स्पेसिफाई करते हैं उसमें हम बताते हैं शोल्डर विड्थ, बीड सर्किल डाया एंड प्लाई रेटिंग। इन तीनों चीज़ों से हम टायर का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच पार्ट ऑफ टायर रिफर्ड एज क्राउन। टायर का कौन सा भाग क्राउन कहलाता है। यहाँ पे क्राउन थोड़ा सा राजा का ताज लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश पे ही रेफर करिए। क्राउन कौन से पोर्शन को कहते हैं, थ्रेड विड्थ को, रिम विड्थ को, टायर विड्थ को या थ्रेड रेडियस को। तो जो थ्रेड रेडियस है इसे ही हम कहते हैं क्राउन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है, एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो कॉम्पैक्ट इन साइज, यानी साइज में छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग, ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर खर्च करना। लेस ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस, कम स्थान घेरना। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर लेस, यानी पार्ट्स की संख्या कम होना। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सबसे बड़ा लाभ होता है कि एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग, यानी ऊर्जा जो है केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर ही सिर्फ खर्च होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हम सभी को पता है, हाइड्रोलिक्स के मैक्सिमम प्रिंसिपल किस पे काम करते हैं, स्पेशली ब्रेक जहाँ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पास्कल के नियम पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ। पास्कल का लॉ आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो चारों तरफ क्या होता है, सेम हर डायरेक्शन में, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर वो बंद पात्र में है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग। ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो कौन सा होगा। तो ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके, रेजिन, माइका, एस्बेस्टस या फाइबर ग्लास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेजिन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच डिवाइस परमिट्स एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम को कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है, यानी एयर जो परमिट करता है एयर को। हैंड कंट्रोल वाल्व, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व या ब्रेक वाल्व। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो हवा को अनुमति देता है वो होता है हमारा ब्रेक वाल्व। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग कौन सी धातु का मिश्रण होता है। कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल या कार्बन कंपोजिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ द ईबीडी, ईबीडी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फेल्योर इंडिकेटेड टू द ड्राइवर। ड्राइवर को अगर ईबीडी हमारा फेल हो जाता है तो ड्राइवर को कैसे इंडिकेशन या कैसे इंडिकेट होता है पता चलता है। बीप साउंड इन द केबिन, इंडिकेशन लैंप द डैशबोर्ड, ग्लोइंग द पार्किंग लैंप यानी पार्किंग लैंप का चमकना, या फ्लिकरिंग द टेल लैंप। तो अगर ईबीडी फेल हो जाता है तो जो पार्किंग लैंप है वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फेल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसकी चलाने की उम्र क्या है। 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स या 22 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 20 ईयर्स। ऑप्शन सी, 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनता है उसकी वैलिडिटी, वैधता कितनी होती है। 6 मंथ, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स या 1 ईयर। राइट आंसर है आपका यहाँ पे 6 मंथ। जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर या 5 ईयर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 ईयर। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 1 साल। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? फॉर्म 1A, फॉर्म 29, फॉर्म 26 या फॉर्म CFRA। यहाँ पे आपका राइट आंसर है फॉर्म 26। इसमें आप लोग इंग्लिश पे ही जाइएगा, हिंदी वाला पोर्शन आप मत देखिएगा, थोड़ा सा अल्टर हो गया है। तो जो फॉर्म 26 है इंग्लिश वर्जन में, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर हो सकता है आप क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा तो आप हिंदी एक बार इंग्लिश को जरूर रिफ़र कर लीजिएगा CBT एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम आपका ये है, इसमें जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर या कॉन्टैक्ट ब्रेकर। इसे हम बोलते हैं कंडेंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी स्पार्क प्लग्स आर इग्नाइटेड एट द सेम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो अगर कोई बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम है तो उसमें 2 स्पार्क प्लग जो हैं एक साथ इग्नाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द परमिटेड स्पार्क प्लग गैप इन जनरल। आमतौर पर जो स्पार्क प्लग गैप है वो कितना होता है? 2.83 mm, 2.03 mm, 2.53 mm या 2.92 mm। तो जो स्पार्क प्लग गैप होता है जनरली वो हम रखते हैं 2 पॉइंट होता है, मीन्स 2.03 mm। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज यूज टू चेक स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग गैप चेक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली गेज का क्या नाम है? ये गेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, गैप को चेक करने के लिए देखकर आप समझ गए क्या है ये? फीलर गेज। ऑप्शन बी फीलर गेज। आप सभी का अभी सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा, तो चैनल पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की हम कल से सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल पे आप वो भी ज़रूर देखिएगा कि सेकेंड ईयर का क्या क्या सिलेबस है और कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज अचीव्ड थ्रू स्पार्क प्लग एंड गैप डिज़ाइन। स्पार्क प्लग एंड गैप के डिज़ाइन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, मतलब हम क्यों रखते हैं वो गैप? इम्प्रूव कंबसन स्वर, जो कंबसन स्विरल है उसमें सुधार करना। इंक्रीज द फ्यूल प्रेशर, फ्यूल प्रेशर को बढ़ाना। इम्प्रूव फ्यूल एटमाइजेशन, जो फ्यूल एटमाइजेशन है उसको अच्छा करना, बढ़ाना। हेल्प्स फॉर द कंप्लीट इग्निशन, इग्निशन पूरा करने में मदद करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्रूव कंबसन स्वर, यानी कि जो कंबसन स्वर है उसमें सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। ये आपका क्या है? स्टार्टिंग सिस्टम है। जो एक्स वाला पार्ट है इसका आपको नाम बताना है, ये क्या है? की स्विच है, आर्मेचर है, सोलनाइड स्विच है या स्टार्टिंग मोटर है। तो ये है आपका क्या? स्टार्टिंग मोटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक डायोड्स। डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है? माइका, सिलिकॉन, एल्यूमिना फॉयल या ग्रेफाइट। तो हम किसका प्रयोग करते हैं डायोड बनाने में? सिलिकॉन का। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेमीकंडक्टर है, इसी से हम बनाते हैं डायोड। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में आमतौर पर कौन सी डीसी स्टार्टर मोटर की प्रकार प्रयोग में आती है? सीरीज टाइप, संट टाइप, कंपाउंड टाइप या पैरेलल टाइप। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरीज टाइप। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द मिनिमम आरपीएम ऑफ क्रैंक शाफ्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 180 आरपीएम, 200 आरपीएम, 100 आरपीएम या 150 आरपीएम। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, 100 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द गैस फिल्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट। जो सील्ड बीम हेडलाइट होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन 4 हैं आपके, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो उसमें भरी होती है हमारी आर्गन गैस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रंट इंडिकेटर लैंप। जो फ्रंट इंडिकेटर लैंप होता है उसका कलर क्या होता है, रेड, वाइट, ग्रीन या ऑरेंज। तो जो फ्रंट इंडिकेटर लैंप होती है उसका कलर होता है हमारा वाइट यानी सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर द रेड कलर इंडिकेटर लैंप्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। वाहन में लाल रंग का इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया होता है, फ्रंट साइड में, पायलट लैंप, साइड ऑफ व्हीकल्स या रियर साइड में। तो जो पीछे की साइड का होता है लैंप उसका हम क्या कलर रखते हैं, रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डिवाइस का नाम क्या है। ये फिगर इसमें मिसिंग था, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। इसका आपको नाम बताना है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस डिवाइस का नाम क्या है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन बहुत से आते हैं आपके, तो ये फिगर देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है हमारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, मैग्नेटिक क्लच। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A। तो जो R134A रेफ्रिजरेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या है जिसपे उबलने लगे। 4 पॉइंट हैं आपके, 20.5 डिग्री, 22.0 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस या 27.8 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 26.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर को उपयोग करने के क्या लाभ हैं। हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल यानी उच्च गति की क्रिया संभव है। सुटेबल फॉर प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ रोटेशन, रोटेशन के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए उचित रहेगा। लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रखरखाव की कम लागत आएगी। या सुटेबल टू प्रिवेंट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम करने के लिए उचित रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च गति की क्रिया संभव होती है सर्वो मोटर यूज करने से। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हॉर्न। ये हॉर्न आपको देख के बताना है किस तरह का हॉर्न है ये। एयर हॉर्न है, बल्ब हॉर्न है, इलेक्ट्रिक हॉर्न है या विंड हॉर्न है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, एयर हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICAT इन द व्हीकल सेफ्टी एक्ट। ICAT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ICAT का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम आपका इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाई सीट बेल्ट एंड एयर बैग सिस्टम्स आर नेसेसरी इन द व्हीकल। वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है। प्रोवाइड वेंटिलेशन इनसाइड व्हीकल यानी वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए। प्रिवेंट द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम टर्निंग, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने से बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर, चालक और यात्री के बचाव के लिए। या टू ट्रैक द स्टोलन कार, चोरी की कार को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर। 40 क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपका एक क्वेश्चन, इसे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उसे लाइक जरूर करेंगे, रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे उस पर। विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, आपके ये वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आपका सब्जेक्ट है WCS, उसका ये क्वेश्चन है कि जो वस्तु के गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करता है। वेट, मास यानी द्रव्यमान, डेंसिटी यानी घनत्व, शेप यानी आकार। तो आपको जो भी राइट आंसर है ABCD उसके नाम के साथ आपको प्लीज़ कमेंट करना है, और जिसका भी आंसर राइट होगा हम रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही अब सेकेंड ईयर में आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है वो भी होगा, उसका भी एग्जाम होगा 25 क्वेश्चन का। तो उस पर भी हम वीडियो चैनल पे ले आ रहे हैं, पूरी सीरीज़ ले आएंगे चैप्टर वाइज। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी हिट करके रखिएगा जिससे कि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक स्टडी चैनल पे आपको ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिस, ITI की स्टडी, ITI के अपडेट्स सब कुछ रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।